हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा सीरीज पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आगे सू कहती है अब हम उस घर को कैसे खरीदेंगे। तो हाउतियान कहता है तुम्हारे पास पैसे है ना, उस पैसे से खरीद लेते हैं। तो सू कहती है मेरे पास पैसे तो हैं पर पूरे नहीं है, मेरे पास मात्र 4 लाख रुपए ही है, 1 लाख रुपए कम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे पास 1 लाख रुपए और आ सकते हैं। तुम अपने स्टूडियो को गिरवी पर रख दो और अपने कैमरे को भी। तो हाउतियान कहता है ये मैं नहीं कर सकता, मैंने बहुत ही मेहनत से उन चीजों को बनाया है, मैं इस तरह उन्हें नहीं बेच सकता। तो सू कहती है लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर वो घर हमारे हाथ से निकल गया तो हमें करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बस थोड़े दिन की ही तो बात है, जैसे ही हम वो घर खरीद लेंगे और जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए फिर से एक नया स्टूडियो बनवा दूंगी और कैमरा भी खरीद दूंगी। और सू हाउतियान को अपनी बातों में इस तरह पोतती है कि हाउतियान भी उसकी बातों में आ जाता है। आगे हाउतियान सू से पूछता है हम वो घर तो खरीद रहे हैं पर वो घर किसके नाम पर खरीदेंगे। तो सू कहती है तुम्हारी माँ के नाम पर। तो हाउतियान ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे सू हाउतियान की मॉम से मिलने के लिए जाती है और कहती है हम ये घर आपके नाम पर खरीदना चाहते हैं। तो हाउतियान की मॉम को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि उसकी बहू जो उसे पसंद नहीं करती वो उसके नाम पर इतना बड़ा घर खरीदना चाहती है। तो सू भी हाउतियान की मॉम को अपनी बातों की जाल में इस तरह फंसाती है, हाउतियान की मॉम भी उसकी बातों में आ जाती है और वो लोग उस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे लिली को वो डील मिल जाता है तो सारे लोग उसकी डील की इस खुशी में उसे बधाइयाँ देते हैं और सू उसे अपने पोजीशन पर अपॉइंट कर ही रही होती है कि तभी उधर से डायरेक्टर आती है और लिली को कहती है ये डील तुमने की है ना, तुम इस कंपनी से बाहर निकल जाओ, मुझे तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है। तो लिली को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो डायरेक्टर उसे कंपनी से बाहर निकाल रही है। कि तभी लिली को पता चलता है कि डायरेक्टर दाई जोंग को जरा से भी पसंद नहीं करती और वो उसके साथ कोई भी डील करना नहीं चाहती और इसी वजह से लिली को काम से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे लिली सू को कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना। तो सू कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे उस क्लाइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे पहले ही उस क्लाइंट का बैकग्राउंड जाँच कर लेना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तो लिली कहती है मेरे सामने ये नौटंकी करना बंद कर दो, मुझे पता है ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, बचपन से आज तक सिर्फ तुमने मुझे नीचा ही दिखाया है, तुमने बस अपनी अमीरी का फायदा उठाया और हम जैसे गरीबों को सिर्फ नीचा ही दिखाया है। कॉलेज में भी तुमने ऐसा ही किया था, वो स्कॉलरशिप मुझे मिलने वाली थी, मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए थे और टीचर ने भी कहा था कि वो स्कॉलरशिप मुझे मिलने वाली है, लेकिन तभी तुम्हारी माँ ने कॉलेज में आकर उन टीचर से क्या बात की, वो स्कॉलरशिप तुम्हें मिल गई और तुम यूएस चली गई। क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने अपने पैसों के दम पर तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवाई थी। तुम लोग सिर्फ गरीबों को नीचा दिखाना चाहते हो, तुम लोग अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन तुम याद रखना तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसका सूद समेत तुम्हें वापस दूंगी, मैं इस तरह चुप नहीं बैठूंगी। और लिली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे लिली सीधा हाउतियान के पास जाती है और उसे जाकर जबरदस्ती किस कर लेती है। तो हाउतियान कहता है आखिरकार क्या बात है लिली, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो। तो लिली कहती है मुझे लगता है कि सू को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और उसने जानबूझकर मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब तुम भी सू को छोड़ दो, उसे डाइवोर्स दे दो। तो हाउतियान कहता है मेरी जान तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द सू को डाइवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। तो लिली ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो दोनों रोमांस में गोते लगाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर सू आ जाती है और उन दोनों का वीडियो बना लेती है और कहती है तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई है, अब तुम दोनों खुलेआम रोमांस कर सकते हो। तो हाउतियान और लिली ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरान होते हैं। तो सू कहती है मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो हाउतियान कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मुझे भी तुमसे डाइवोर्स चाहिए। और हाउतियान लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी सू अपनी किस्मत पर खूब रोती है। अगले दिन हाउतियान, लिली और उसकी माँ तीनों जाकर उस विला में रहने के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि ये घर मॉर्गेज है और इस घर के सारे सामानों की बहुत जल्द बोली भी लगने वाली है। तो हाउतियान की मॉम कहती है ये कैसे हो सकता है, ये घर मेरा है, इस घर को मैंने अभी अभी खरीदा है, ये नहीं हो सकता। तो वो बंदा बताता है इस घर को ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है क्योंकि इस घर पर बहुत बड़ा लोन है। तो वो लोग ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और हाउतियान की माँ को तो बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है कि सू ने उन लोगों को धोखा दिया और उनसे धोखे से उन लोगों का सब कुछ छीन लिया। आगे हाउतियान की मॉम की हालत बहुत ही खराब रहती है और उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो हॉस्पिटल बिल भी पे कर सके। तो वो सू के पास जाता है और उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि प्लीज वो जाकर हॉस्पिटल बिल पे कर दे।
तो सू पहले तो उसकी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन जब हाउतियान उसे याद दिलवाता है कि जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में थी और उसने उसकी मॉम का कितना ख्याल रखा था, तो सू का दिल पिघल जाता है और वो हॉस्पिटल जाती है और हाउतियान की मॉम का सारा बिल पे कर देती है और हाउतियान को कहती है ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। और सू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जी फिर से हाउतियान के पास आता है और उससे पैसे मांगने लगता है, पर हाउतियान के पास तो कोई पैसे नहीं रहते, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर सू भी उन दोनों को देख लेती है और सू को याद आता है ये तो वही बंदा है जो उसकी माँ की देखभाल कर रहा था। तो सू को अपनी माँ की मौत में कुछ घोटाला नजर आता है, तो सू इस बात की जानकारी निकलवाती है और वो जी से मिलती है और उसे पैसे भी ऑफर करती है कि वो बताए कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। तो जी कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो सू कहती है तुम हाउतियान से भी पैसे मांग रहे थे ना, मैं उसके दुगने दूंगी अगर तुम मुझे उस रात की पूरी सच्चाई बता दोगे। तो जी कहता है ठीक है, कल सुबह मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की मौत की पूरी सच्चाई बता दूंगा। दूसरी तरफ लिली हाउतियान को कहती है तुम सू को डाइवोर्स नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास अभी डिकोरिन है, अगर तुमने सू को डाइवोर्स दे दिया तो हमारे हाथ से सोने की चिड़िया फुर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम दोनों का डाइवोर्स ना हो जब तक तुम सू की सारी प्रॉपर्टी नहीं हथिया लेते। अगली सुबह सू जी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है और वो जी का इंतजार करती है, पर जी नहीं आता बल्कि वहाँ पर हाउतियान आ जाता है। तो सू उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो हाउतियान कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही थी, जी का इंतजार कर रही थी ना, पर वो नहीं आएगा। कि तभी सू को पता चलता है कि जी ने नशे की हालत में ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी है। तो सू ये बात सुन की तरह डर जाती है। तो हाउतियान कहता है मैंने तुम्हें अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया है और मैं अभी भी लीगली तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर लीगली मेरा भी हक है। आगे हाउतियान लिली के साथ सू के घर में रहने लगता है, उसके घर में ही रहकर रंगरलियां मनाता है। तो सू को ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना घर छोड़कर जैंग के साथ रहने के लिए चली जाती है और उसके साथ मिलकर उन लोगों के खिलाफ प्लान बनाती है कि जैंग सू का सामान लेने के लिए सू के घर आता है, सू के कुछ सामान को लेने के लिए, पर हाउतियान उसे सामान देने से मना कर देता है। तो सू उन लोगों को लीगली धमकी देने लगता है। तो लिली कहती है हाउतियान उसे जाने दो ना, वैसे भी ये सू से बहुत प्यार करता है, तो ये दोनों साथ रह ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हाउतियान कहता है तुम सही कह रही हो डार्लिंग, जाओ मैंने तुम्हें सू भीख में दे दिया, पर ध्यान से जो करना होगा करना क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और हाउतियान इस बात को लेकर मजाक बनाने लगता है, जिस चक्कर में दोनों में लड़ाई हो जाती है। इधर सू उन लोगों की सारी बातें सुन रही होती है क्योंकि उसने वहाँ पर एक डिवाइस लगा दी होती है जिससे वो उन लोगों की सारी बातें सुन रही होती है। आगे जैन उन लोगों से लड़ाई करके वहाँ से जाने लगता है, पर लिली उसे जाने नहीं देती क्योंकि उसे पता होता है दाल में कुछ काला है। और लिली जैंग की तलाशी लेने लगती है जहाँ पर उसे एक डिवाइस मिलती है। तो लिली उस डिवाइस को तोड़ देती है और जैन चिल्लाता ही रह जाता है। आगे जैन सैड होकर घर आता है और सू से माफी मांगता है। तो सू कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी हमें जो सबूत चाहिए था वो हमें मिल चुका है। आगे सू जैन के रूम में होती है तो उसकी नजर एक रिंग पर पड़ती है। तो वो जैन से पूछती है क्या तुम किसी को प्रपोज करने वाले हो। तो जैन कहता है मैंने प्रपोज करने की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन मुझसे पहले ही किसी और ने उसे प्रपोज कर दिया और वो उसकी हो गई। एक्चुअली जैंग जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की सू थी और जैंग ने सू को प्रपोज करने की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, लेकिन तभी उसके पापा की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो सू को प्रपोज कर सके, जिस वजह से वो सू को प्रपोज नहीं कर पाया। लेकिन बाद में उसने दूसरी बार हिम्मत जुटाकर सू को प्रपोज करने के लिए गया, लेकिन उससे पहले ही हाउतियान ने सू को प्रपोज कर दिया था और सू ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया था, जिस वजह से जैंग का दिल पूरी तरह टूट गया था। आगे जैंग और सू धीरे धीरे एक दूसरे करीब आने लगते हैं, पर सू अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। तो जैंग कहता है तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं पापा के रूम में सो जाऊंगा। अगली सुबह उन लोगों के डाइवोर्स की सुनवाई होती है। तो सू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस केस को लड़ती है क्योंकि उसके पास सबूत रहता है कि हाउतिन का शादी के बाद भी लिली से अफेयर था और सू हाउतिन पर इल्जाम लगाती है कि शादी के बाद भी उसका अफेयर था, पर हाउतिन इस इल्जाम को मानने से मना कर देता है। तो सू कहती है मेरे पास सबूत है और सू जैन को ऑडियो चलाने को कहती है। तो जैसे ही जैन उस ऑडियो को चलाता है तो उसमें हाउतिन और लिली की करतूत नहीं बल्कि सू और जैंग की करतूत होती है, जहाँ पर जैंग सू के साथ सोया हुआ होता है। तो सू ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो जैंग से पूछती है कि ये सब क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हाउतिन जैंग को धमकी देता है कि तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, अगर सू को पता चल गया कि उसकी माँ की मौत में तुम्हारा भी हाथ था तो तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेगी, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम हमारा साथ दो,
अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो बेचारा जैन हाउतियन के धमकी से पूरी तरह डर जाता है और वो हाउतियन का साथ देता है और सू के साथ धोखा करता है और उसके खिलाफ झूठे सबूत बनाता है। तो हाउतिन कहता है, देखा लॉयर साहब, मेरा कोई अफेयर नहीं था बल्कि मेरी वाइफ का ही अफेयर था, फिर भी मैंने इसे इतना टॉलरेट किया और ये उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। और यहाँ पर सब मिलकर सू को फंसा देते हैं। तो सू जैंग से पूछती रहती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों, उसने तो उसे अपना सच्चा दोस्त माना था, फिर उसने उसके पीठ पर खंजर क्यों भोंका। तो जैंग उससे माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मार दो, मेरी एक गलती की वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेचारा जैंग माफी मांगते रहता है। तो सू को भी गुस्सा आ जाता है और वो लिली को खूब मारती है। तो हाउतिन को भी गुस्सा आ जाता है और इस चक्कर में यहाँ पर सब में लड़ाई होने लगती है और इसी चक्कर में हाउतिन सू को धक्का दे देता है और उसे काफी चोट लग जाती है। आगे वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो हाउतिन की माँ कहती है, सू कैसी है? मुझे सू से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा बेबी तो ठीक है ना? तो हाउतिन कहता है, मॉम टेंशन मत लो, हमारे खानदान का चिराग बिल्कुल ठीक है। आगे डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि सू को लकवा मार चुका है और उसका दिमाग भी पूरी तरह डेड हो गया है। तो वो लोग ये बात सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो लोग खुश भी रहते हैं कि अच्छा हुआ कि सू की हालत बहुत ही खराब है और वो अब किसी के सामने कुछ भी नहीं कह सकती। और अब सू की सारी प्रॉपर्टी उन लोगों की हो गई है। उन लोगों का जैसा मन करेगा वो लोग वैसे रह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी पर। इधर जैन को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, लेकिन अब पछताकर क्या फायदा, उसने तो सू की लाइफ बर्बाद कर दी। आगे लिली सू को इस तरह देखकर बहुत ही खुश होती है, पर हाउतिन को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो भी एक नंबर का कमीना होता है। वो सू के सामने ही लिली के साथ रोमांस करने लगता है। तो लिली एक मौका भी नहीं छोड़ती सू को कटी जली बातें सुनाने का और इसी वजह से सू अपनी आंखें खोल देती है। तो लिली सू को जैसे ही होश में आते देखती है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। आगे वो लोग सू का चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सू की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया है, लेकिन अगर सू का हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज होगा तो सू ठीक हो सकती है। और एक बात और, आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई कि सू प्रेग्नेंट है? तो हाउतियान कहता है, बेबी कैसा है डॉक्टर? तो डॉक्टर बताते हैं कि सू की जान तो बच गई है पर वो अपना बच्चा खो चुकी है। तो हाउतियान जैसे ये सुनता है तो वो कहता है, हम सू को यहाँ पर नहीं रख सकते, हम उसे घर पर लेकर जाएंगे और वहीं पर उसका ख्याल रखेंगे। और हाउतियान सू को लेकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ लिली को सू पर हमेशा डाउट होते रहता है कि वो नौटंकी कर रही है और वो हमेशा उसका टेस्ट लेती रहती है, पर वो जितने बार भी सू का टेस्ट लेती है हमेशा वो फेल ही हो जाती है क्योंकि सू कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तो लिली को भी धीरे धीरे बिलीव होने लगता है। आगे सू होश में आ जाती है क्योंकि ये सब उसका प्लान होता है उन लोगों से बदला लेने का और सू उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगती है। आगे सू को इन्हीं सब चक्करों में पता चल जाता है कि हाउतियान ने कभी भी उससे सच्चा प्यार नहीं किया था, बल्कि लिली और हाउतियान ने मिलकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था ताकि वो उसकी जायदाद को हड़प सके। और लिली और हाउतियान का पहले से ही अफेयर था और हाउतियान सू के साथ जो भी करता था वो सब लिली की प्लानिंग होती थी ताकि सू जल्दी से हाउतियान के प्यार में फंस सके। तो सू ये सब जानकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है। आगे जैंग आधी रात को सू से मिलने के लिए आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है और जैन सू की इसी हालत में उसका फायदा उठाने लगता है। तो बेचारी सू कोई रिएक्ट नहीं कर पाती क्योंकि अगर उसने कोई भी रिएक्ट किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो ठीक हो चुकी है। तो सू बहुत कोशिश करती है जैन को हटाने के लिए, पर जैंग उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और उसकी इसी हालत पर उसका फायदा उठाता है कि तभी उधर से हाउतियान आ जाता है और जैंग को ये हरकत करते हुए देख लेता है और हाउतियान जैंग को खूब मारता है। तो जैंग कहता है, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया, तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे आने को कहा था। तो हाउतियान ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान होता है। तो लिली कहती है, तो क्या हुआ? जैंग सू से बहुत प्यार करता है, अगर इन दोनों के बीच कुछ हो भी गया तो क्या हुआ? तो हाउतियान कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लिली, तुम्हें पता है ना सू की हालत कैसी है, तुम ऐसी हालत में उसके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती हो? और हाउतियान जैंग को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। आगे लिली हाउतियान पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हें मुझसे ज्यादा उस सू की फिक्र हो रही है ना, अगर तुम्हें उस पर इतना ही प्यार आ रहा है तो जाकर उसके साथ रहो। और लिली गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा हाउतियान लिली को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, पर लिली उसकी एक बात भी नहीं सुनती। आगे सू सबको चकमा देकर अपनी मॉम की मौत का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो वहाँ पर उसका एक अच्छा दोस्त होता है जो उसकी हेल्प करता है। तो सू को पता चलता है कि जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी वहाँ पर जैंग भी था। दूसरी तरफ लिली को काम पर दोबारा वापस बुला लिया जाता है और उसे सू की पोजीशन ऑफर की जाती है। तो लिली ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसे
वो सब मिल रहा है जिसकी वो चाह रखती थी। आगे सू जैंग से मिलने के लिए जाती है तो जैंग जैसे ही सू को सही सलामत देखता है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। तो सू जैंग से पूछती है, मुझे बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, आखिरकार तुम्हारा मेरी मॉम की मौत में क्या हिस्सेदारी है और तुम उन लोगों की हेल्प क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। तो जैंग कहता है, सू मुझे माफ कर दो, जब तुम्हारी मॉम की मौत हो रही थी तो मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था और मैंने उसकी वीडियो बना ली और उसके बाद मैंने उस वीडियो को लेकर हाउतियान और लिली को धमकी दी और उसके बदले ढेर सारे पैसे मांगे क्योंकि तभी मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे पापा का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने पापा का इलाज करवा सकूं, जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तो सो ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है और वो कहती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मेरे पास आते, मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें दे देती। तो जैंग कहता है, मैं तुमसे कैसे मांग लेता, जिस लड़की से मैं प्यार करता था मैं उस लड़की से पैसे कैसे मांग लेता, मेरी भी तो कुछ प्राइड थी। तो सो कहती है, तुमने अपने प्राइड के चक्कर में ऐसी घिनौनी हरकत की है जिसके लिए भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। कि तभी वहाँ पर जैंग के पापा आ जाते हैं और अपने बेटे की सारी करतूतें सुन लेते हैं। तो उसके पापा कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इतना बड़ा गुनाह कर सकता है, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। और जैंग के पापा ये कहते कहते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो जैंग अपने पापा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। आगे सू को पूरी सच्चाई पता चल जाती है और वो सीधा अपने घर जाती है। तो वो लोग सू को सही सलामत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो सू कहती है, तुम लोगों ने जितने गुनाह किए हैं अब तुम लोगों को उन सब की सजा मिलेगी क्योंकि मेरे पास पूरे ठोस सबूत हैं कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ को जान से मारा था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा, उसने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था। तो हाउतियान कहता है, तुम्हारी माँ को हम दोनों की सारी सच्चाई पता थी और उन्हें ये भी बात पता थी कि हम दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं ताकि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को हथिया सके और तुम्हारी मॉम तुम्हें ये बात बताना चाहती थी, इसी वजह से हमें तुम्हारी मॉम को जान से मारना पड़ा। तो सू कहती है, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है उन सब की सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी। तो हाउतियान की माँ सू के सामने भीख मांगने लगती है कि प्लीज वो उसके बेटे को छोड़ दे। तो सू कहती है, ठीक है मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी, लेकिन इसके बदले आपके बेटे को ये बोलना होगा कि इन सारे कारनामे के पीछे लिली है, लिली ने ही ये सारे गुनाह किए हैं, तभी मैं आपके बेटे को छोड़ सकती हूँ। तो हाउतियान अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम लिली पर लगा देता है। तो लिली ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, मैंने पूरी लाइफ जिस इंसान से प्यार किया उस इंसान ने ही मेरे पीठ पर छुरा भोंक दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह माफ कर दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो हाउतियान की मॉम लिली को ही बुरा भला कहने लगती है। तो लिली को भी गुस्सा आ जाता है और वो हाउतियान की मॉम को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। तो हाउतियान ये सब देखकर पूरी तरह भड़क जाता है और वो लिली पर भड़कने लगता है। तो लिली गुस्से में आकर हाउतियान को छुरा भोंक देती है और उसे वहीं पर जान से मार डालती है। आगे सारे लोगों को उनके किए की सजा मिलती है और सू को उसका इंसाफ। लिली को उम्र कैद की सजा होती है, हाउतियान की मॉम को 1 साल की सजा होती है क्योंकि उसने कम गुनाह किए होते हैं। जैंग को 5 साल की सजा होती है धोखाधड़ी और गुनाहों को छुपाने के लिए और उसके साथ रेप करने की कोशिश के लिए भी। वेल आगे सू सबको सजा दिलवाकर एक सुकून वाली लाइफ जीती है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।